guys, welcome back to my YouTube channel. So if you don't know me, this is Mahima Sija and you can find some fun challenges, daily vlogs, some TED Talks and some hauls on my YouTube channel. So I am here with another TED Talk. वैसे यूजुअली टेड टॉक्स में थोड़े कम व्यूज आते तो गाइज प्लीज़ देख लो, क्योंकि ये मैं अपनी सेटिस्फैक्शन के लिए करती हूँ, जो मुझे लगता है कि मेरे व्यू पॉइंट्स हैं जो आप तक भी पहुँचने चाहिए, तो मैं ये इसलिए वीडियोस बनाती हूँ। मैं ऑब्वियसली ये वीडियोस व्यूज़ के लिए नहीं बनाती हूँ, बट स्टिल देख लो, मतलब मुझे ऐसा लगता है मेरा एक्सपीरियंस है और आपको भी इस चीज़ से फ़ायदा हो सकता है। सो दिस वीडियो, आपको टाइटल से पता चल चुका होगा दैट दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट 10 थिंग्स दैट यू शुड डू इन योर 20s और यू शुड फॉलो इन योर 20s. सो बेसिकली 10 हैबिट्स फॉर योर 20s. सो आई एम 23 एंड आई थॉट कि ये वीडियो बनानी बहुत बेनिफिशियल होगी उन लोगों के लिए जो कि अपने 20s में हैं. सो मैंने सोचा ये वीडियो बनाते हैं एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट इनटू द वीडियो. सो गाइज, मैंने 10 पॉइंट्स लिखे हैं कि जो 10 हैबिट्स बेसिकली जो हमें अपने 20s में फॉलो करनी चाहिए. जो फर्स्ट पॉइंट मैंने लिखा है दैट इज मीट समवन न्यू एवरी वीक और एवरी मंथ. तो ये जो एज होती है, ये आपकी एज होती है कनेक्शंस बनाने की, कॉन्टैक्ट्स बनाने की. आपके जितने फ्रेंड्स होते हैं आप ऑलरेडी अपने फ्रेंड्स बना चुके होते हैं और इस एज में यूजुअली आपके नए फ्रेंड्स नहीं बनते हैं, या तो वो कॉलीग्स होते हैं, या कॉन्टैक्ट्स होते हैं, कनेक्शंस होते हैं. तो अब फ्रेंड्स तो आपके बन चुके होते हैं, बट आपको इस टाइम पे नए लोगों से मिलना होता है ताकि आपको पता चले कि हर बंदा क्या सोच रहा है, किस बंदे का क्या पर्सपेक्टिव है, कैसे कैसे लोग होते हैं इस दुनिया में. क्योंकि आप इस टाइम पे अपने फ्रेंड सर्कल में और अपने शेल में नहीं रह सकते हो, क्योंकि जब तक आप नए लोगों से नहीं मिलोगे आपको नहीं पता चलेगा कि बाहर दुनिया में क्या हो रहा है, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एट दिस एज. अभी तक 20 से पहले आप अपने पेरेंट्स के शेल में होते हो, लेकिन 20s के बाद आपको बाहर निकलना पड़ता है. वो एक्सपोजर बहुत ही ज़रूरी होता है. नेक्स्ट है स्टैंड इन फ्रंट ऑफ द मिरर, स्माइल एंड बी योर बिगेस्ट सपोर्टर एंड लव योर सेल्फ. इस एज में सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स होती हैं लोगों के साथ वो यही होती है कि यार कोई मुझे सपोर्ट नहीं कर रहा, कोई मेरी बात नहीं सुन रहा. और बहुत लोग ऐसे होते हैं जो अपने आप को लेके कॉन्फिडेंट नहीं होते. मैं अच्छी नहीं दिख रही, मैं अच्छा नहीं दिख रहा, या मेरे अंदर उतना कॉन्फिडेंस नहीं है, या मेरे अंदर ड्रेसिंग सेंस नहीं है. बहुत सारी चीज़ें होती है. तो सबसे पहले तो हमें अपने आप को सपोर्ट करना है, क्योंकि जब हम अपने आप को सपोर्ट करेंगे तभी तो हम लोगों से एक्सपेक्ट सकते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे. जब हम अपने आप से प्यार नहीं करेंगे, हम अपने आप को ही सपोर्ट नहीं करेंगे, तो हम बाकी लोगों से कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमें सपोर्ट करे और हमें समझे. तो इसलिए हमें रोज शीशे के सामने खड़े होके स्माइल करना चाहिए और अपने आप को बताना चाहिए कि हम कितने अच्छे हैं, हम कितने कॉन्फिडेंट हैं और हमारे अंदर कितनी क्वालिटीज़ हैं, और अपने आप को हमें सपोर्ट करना चाहिए, अपने आप से हमें प्यार करना चाहिए. नेक्स्ट पॉइंट है say thank you even if the person can't hear you. Be grateful. Gratitude is something जो हम में होना चाहिए. ये एक ऐसी क्वालिटी है जो मतलब अगर वो क्वालिटी आपके अंदर होती है तो आप काफ़ी चीज़ें अचीव कर सकते हो. सबसे पहले तो हमें ये आदत डाल लेनी चाहिए कि अगर किसी ने हमारे साथ कुछ अच्छा करा है हम उसे थैंक यू बोलें. अगर हम उसको फेस टू फेस थैंक यू नहीं बोल पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, वो हमारे सामने नहीं है, तो भी हमें थैंक यू बोलना चाहिए दिल से कि हाँ यार उसने हमारे लिए ऐसे करा, वी आर थैंकफुल टू हिम और टू हर. क्योंकि जब हम किसी के लिए कुछ करते हैं तो हमें भी शायद वो थैंक यू सुनना पसंद है, तो ऐसे ही लोगों को भी थैंक यू सुनना पसंद है और लोगों को अच्छा लगता है कि सामने कि हमने कुछ करा एंड एटलीस्ट दे आर ग्रेटफुल फॉर अस, और मतलब वाइस वर्सा. नेक्स्ट है ड्रेस अप नाइसली एवरी डे. अब कोविड के टाइम पे वर्क फ्रॉम होम हो गया था, हम ऐसे ही सुबह उठ जाते थे, कॉलेज की क्लासेस अटेंड कर लेते थे, काम कर लेते थे, वर्क फ्रॉम होम था, जो भी था हम ऐसे ही नाइट सूट में काम कर लेते थे. बट मुझे ऐसा लगता है, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि जब तक हम सुबह उठ के तैयार नहीं होते हैं, फ्रेश नहीं होते हैं, तो हमें मतलब हमारे अंदर वो वाइब नहीं आती है कि यार हम काम करें, हम नींद में रहते हैं. मतलब ऐसे लगता ही नहीं है कि नया दिन स्टार्ट हो गया है. तो मुझे ऐसा लगता है चाहे वर्क फ्रॉम होम हो, चाहे हम बाहर जा रहे हो, चाहे कुछ भी हो, हमें रोज सुबह उठ के अच्छे से तैयार होना चाहिए. एक रूटीन बनानी चाहिए कि हाँ हम उठ रहे हैं, हम रेडी हो रहे हैं, फिर हम काम कर रहे हैं. चाहे हमें ऑफिस जाना है या हमें घर से काम करना है, हमारा कॉलेज है या स्कूल है, डजेंट मैटर. बेड में लेट के क्लासेस अटेंड करना या बेड में लेट के कॉलेज स्कूल की या कॉलेज की क्लास अटेंड करना, या फिर लैपटॉप बस ऐसे रख के ऑफिस का काम करना मेरे हिसाब से सही नहीं है. क्योंकि 20s ऐसी एज है जो आप अपनी हैबिट बना लोगे, आपकी हैबिट बन जाएगी. कोविड ने काफ़ी चीज़ें ऊपर नीचे कर दी थी, बट मुझे ऐसा लगता है कि
कोविड में आधे लोग तो इसलिए डिप्रेस थे क्योंकि वो सुबह उठ के रेडी नहीं हो रहे थे, उनके अंदर वो फील ही नहीं आ रही थी कि नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया है। हर दिन इतना मोनोटोनस हो गया था, बस वही बेड पे लेटे हुए काम कर रहे हैं, सब कुछ घर पे बैठे बैठे हो रहा है। बट आई थिंक दैट वी शुड गेट अप एवरी डे एंड ड्रेस अप नाइसली, इन नॉट इन ऑर्डर टू इम्प्रेस अदर्स बट फॉर अस। नेक्स्ट है कॉम्प्लीमेंट पीपल लाइक यू नीड कॉम्प्लीमेंट्स, एवरीवन डज। अब क्या होता है, इस एज में सबको एक रीअश्योरेंस की ज़रूरत होती है, सबको कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। मतलब फॉर एग्जाम्पल आप किसी भी चीज़ के लिए कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, फॉर देयर हार्ड वर्क, फॉर हाउ दे लुक, फॉर हाउ दे ड्रेस अप, फॉर देयर वर्क, एनीथिंग। बट मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि हमें भी इस एज में कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत होती है। ज़रूरत क्या, जब कोई हमें कॉम्प्लीमेंट देता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है, हमें वैसे रियलाइज़ नहीं होता कि हमें कॉम्प्लीमेंट्स की ज़रूरत है, बट जब हमें कोई कॉम्प्लीमेंट करता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है। तो ऐसे ही हमें दूसरों को भी कॉम्प्लीमेंट करना चाहिए ताकि उनको भी अच्छा लगे, क्योंकि इस एज में, जिस एज में हम हैं, अगर हमें वो चीज़ चाहिए तो सामने वाले को भी वो चीज़ चाहिए। और ज़रूरी नहीं है इस एज में आप अपने मम्मी पापा को भी कॉम्प्लीमेंट करोगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा, आप अपने दादा दादी को भी कॉम्प्लीमेंट करोगे, उन्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। तो आई थिंक हमें एक ये हैबिट तो अपने अंदर बना लेनी चाहिए दैट वी शुड कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। अगर आपको कुछ अच्छा लग रहा है, डोंट बी जेलस, कॉम्प्लीमेंट करो। अगर उनके पास, मतलब आप ये सोचो कि अगर वो इतना अच्छा कर रहे हैं तो हमें भी इतना अच्छा करना है। ये मत सोचो कि वो हमसे इतना अच्छा क्यों कर रहे हैं, जेलस मत हो। मतलब मेरा पॉइंट ये था। नेक्स्ट है इरेज द थिंग्स दैट डजंट लेट यू स्लीप। अब बहुत से बच्चे होते हैं, बच्चे मतलब मेरी एज के लोग होते हैं, जिनकी लाइफ में कुछ कुछ चीज़ें होती है जिसकी वजह से वो रात को सो नहीं पाते हैं। चाहे वो उनका टॉक्सिक रिलेशनशिप हो, चाहे वो उनकी टॉक्सिक जॉब हो, चाहे वो उनका बॉस हो। तो अगर ऐसी कोई चीज़ें हैं तो वो हमें हटा देनी चाहिए। अगर मतलब कोई प्रेशर नहीं है या फिर मतलब ऐसे कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है, बट मतलब अगर कोई कंडीशन नहीं है तो हमें वो चीज़ हटा देनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि यार जॉब सही नहीं चल रही है, बॉस बहुत खड़ूस है, ये है, हम सो नहीं पा रहे हैं, हमें टेंशन हो रही है, तो दूसरी जॉब ढूंढ लो ना यार। उस जॉब में क्यों रहना है, दूसरी जॉब ढूंढ लो। अगर वहाँ पे 5-7 हज़ार कम भी मिलेंगे तो एटलीस्ट यू विल बी हैप्पी। तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत, अगर इस एज में भी अगर आपको ऐसा हो रहा है कि आप रात को सो नहीं पा रहे हो किसी टेंशन की वजह से या किसी चीज़ की वजह से, तो आगे जाके क्या करोगे। तो इससे अच्छा है उस चीज़ को भी हटा दो, अगर हटा सकते हो तो। नेक्स्ट है फॉलो अ रूटीन। ये वैसा ही है कि आप रोज़ सुबह उठ के रेडी हो, तो मेरे हिसाब से हमारा एक रूटीन होना चाहिए, क्योंकि बिना रूटीन के आई डोंट थिंक कि हमारे मतलब हम बहुत ही लेथार्जिक फील करते हैं, बहुत ही अजीब सा हो जाता है कि कोई रूटीन नहीं है। कोविड में क्या हो गया था, हम सुबह उठते थे, पता ही नहीं होता था नेक्स्ट डे करना क्या है, ना कॉलेज जाना है, ना ऑफिस जाना है, ना काम पे जाना है, पता ही नहीं होता था कि करना क्या है। तो कोई रूटीन नहीं थी, उठते थे, खाते थे, टीवी देखते थे, नेटफ्लिक्स देखते थे। बट नेटफ्लिक्स देखना है इज़ नॉट अ रूटीन, सो वी शुड हैव अ रूटीन। उसमें हम नेटफ्लिक्स देखने का भी एक टाइम रख सकते हैं कि हमारा ब्रेक टाइम है। आप उठो, आप तैयार हो, रेडी हो, आप ब्रेकफास्ट करो, आप काम पे जाओ या फिर वर्क फ्रॉम होम है, जो भी करो, फिर आपका एक लंच का टाइम होना चाहिए। आपके पास बीच में टाइम है तो आप ब्रेक टाइम रखो, उसमें आपकी मर्जी, आप नेटफ्लिक्स देखो, अपने लिए टाइम निकालो, जो मर्जी करो, अपना मी टाइम रखो। फिर मतलब आपका क्या रूटीन है, बट एक रूटीन होना चाहिए। वी शुडंट बी लाइक कि हम सुबह उठ रहे हैं और हमें पता ही नहीं है हमारा नेक्स्ट डे का एम क्या है, नेक्स्ट डे का गोल क्या है। फॉर एग्जाम्पल मेरी जो आदत है, मैं हमेशा एक दिन सोने से पहले लिख लेती हूँ कि मेरे को नेक्स्ट डे ये काम करने हैं, चाहे वो 2-3 काम ही क्यों ना हो, बट मैं वो लिखती ज़रूर हूँ और फिर मैं उसको कट करती हूँ। तो जो वो कट करने पे सेटिस्फैक्शन मिलती है ना, वो बहुत ही अच्छी होती है, ट्राई करना। और हाँ, मतलब वी शुड हैव अ रूटीन। देन नेक्स्ट इज दैट आस्क योर सेल्फ, एम आई डूइंग रॉन्ग दैट आई नो इज़ रॉन्ग। तो बहुत सारी गलत चीज़ें हम करते हैं जो हमें नहीं पता होती है कि हम गलत कर रहे हैं, विच इज़ ओके। इस एज में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं, बट कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो हम गलत कर रहे होते हैं और हमें पता होता है कि वो गलत है, बट हम फिर भी उसे ठीक नहीं करते, तो वो चीज़ें हमें ठीक कर लेनी चाहिए। मेरे व्यू पॉइंट में इस टाइम पे, इस एज में सबसे ज़्यादा जो गलत चीज़ है वो है एडिक्शन टू ड्रिंकिंग एंड स्मोकिंग। अगर आपको इस चीज़ की एडिक्शन है, मतलब ठीक है कभी कभी ट्राई करना इज़ ओके, कभी कभी पीना इज़ ओके आई गेस, क्योंकि ठीक है मतलब एक्सेसिव ऑफ एवरीथिंग इज बैड, बट अगर आप लिमिट में कर रहे हो, आपके अंदर कंट्रोल है, तो इट्स ओके। लेकिन अगर आपको उस चीज़ की एडिक्शन है कि आपको अपने पेरेंट्स से छुप के करना पड़ रहा है क्योंकि आप उस चीज़ के बिना रह ही नहीं पा रहे हो,
तो वो गलत है। और आपको भी पता है कि ये आपकी हेल्थ के लिए सही नहीं है, आपको भी पता है कि आपकी हेल्थ इस चीज़ से ख़राब होगी, बट फिर भी आप कर रहे हो, तो आपको पता है कि वो गलत है बट फिर भी आप कर रहे हो। तो ऐसी चीज़ों से हमें अपने आप को थोड़ा सा खींच लेना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग रन में इट इज़ नॉट अ गुड थिंग। अभी तो हम अपने 20s में, 30s 40s 50s 60s 70s, हम अगर हमें उन एजेस तक पहुंचना है तो वी शुड रिस्ट्रेन आवर सेल्फ फ्रॉम द थिंग्स दैट वी नो दैट वी आर डूइंग रॉन्ग। फॉलो ओनली पॉजिटिव पीपल। इस सोशल मीडिया के ज़माने में हम इतने लोगों को फॉलो करने लग गए हैं, मतलब फॉलो इन द सेंस हम फिजिकल रूटीन में तो जो कर रहे हैं, बट सोशल मीडिया में पे हम इतने लोगों को फॉलो करने लग गए हैं। कुछ लोग हैं जो हमें पता है बहुत पॉजिटिव है, हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं और पॉजिटिविटी के कोर्स डाल रहे हैं, जो भी है, कुछ भी अपनी बातें कर रहे हैं, पॉडकास्ट है, दैट इज़ नाइस। बट कुछ लोग ऐसे भी हैं जो नेगेटिव हैं और हम उन्हें फॉलो कर रहे हैं, तो वो हमें रोक देना चाहिए। क्योंकि वैसे ही सोशल मीडिया ने बहुत ज़्यादा ऐसा ऑरा क्रिएट कर दिया है जिसमें कंपटीशन है, जेलसी है, नेगेटिविटी है। तो एटलीस्ट हमें उन चीज़ों से दूर रहने के लिए कुछ करना चाहिए। तो हमें सिर्फ उन लोगों को फॉलो करना चाहिए जो हमें लगता है कि पॉजिटिव है, क्योंकि इस टाइम पे अपने आसपास पॉजिटिविटी क्रिएट करना बहुत ज़रूरी है। लास्ट थिंग इज़ दैट लिस्ट डाउन योर ब्लेसिंग्स एंड योर विशेज़। मेरे को पापा ने थोड़े दिन पहले कहा था कि अपनी ब्लेसिंग्स लिखो। मेरे को पता है बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं, बट मैं ऐसे लिख नहीं रही थी, उस बात को टाल रही थी, बट मैं अब लिखूंगी क्योंकि अब मैंने बोला है तो मुझे लगता है कि अब मैं बोल रही हूँ तो मुझे खुद भी करना चाहिए। तो आई थिंक कि हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिस्ट डाउन करनी चाहिए। हम वैसे तो आसपास बहुत लोगों को देखते हैं, इसके पास वो है, उसके पास वो है, बट हम कभी ये नहीं सोचते कि हमारे पास क्या क्या है जो दूसरों के पास नहीं है। अगर हमारे पास खाना है, पानी है, घर है, तो वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत लोगों के पास वो भी नहीं होता। तो हमें अपनी ब्लेसिंग्स लिखनी चाहिए और हमें अपनी विशेस भी लिखनी चाहिए ताकि हम उसे पूरा करें। अब मतलब दोनों की लिस्ट बनाओ, ब्लेसिंग्स की भी बनाओ, विशेस की भी बनाओ। अब मैं पक्का करूँगी इस वीडियो के बाद, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आप किसी को कुछ बोल रहे हो तो आप पहले खुद करो। अभी थोड़े दिन पहले पापा ने मुझे एक स्टोरी सुनाई थी कि एक बच्चा था, वो बहुत मीठा खाता था, तो उसकी मम्मा ने उसको बोला कि उसकी मम्मा उसको बहुत बोल रही थी कि आप मीठा खाना कम कर दो, मीठा खाना कम कर दो, बट वो मीठा खाना कम नहीं कर रहा था। तो वो किसी बाबा जी के पास जाती है, उसको बोलती है कि आप प्लीज़ मेरे बेटे को बोलो कि तू मीठा खाना कम कर दे, वो आपकी बात मान जाएगा। तो मतलब आप उसको समझाओ। तो बाबा जी बोलते हैं कि आप एक हफ्ते बाद आना। तो वो एक हफ्ते बाद जाती है, तो बाबा जी उसको बोलते हैं बेटा आप मीठा खाना बंद कर दो। तो उसकी अम्मा कहती है कि ये आपने मतलब एक सेंटेंस ही बोलना था, ये तो मैं कब से बोल रही हूँ, वो सुन तो रहा नहीं, आप उसको समझाओ तो सही। तो आपने मेरे को एक हफ्ते बाद क्यों बुलाया अगर आपको सिर्फ यही बोलना था? तो वो बाबा जी कहते हैं क्योंकि मैं खुद अभी तक रोज़ गुड़ खा रहा था, और जब तक मैं खुद वो चीज़ करना बंद नहीं करूँगा तो मैं दूसरे को कैसे समझाऊँ। तो इसलिए मैंने एक हफ्ता गुड़ नहीं खाया, मैंने कुछ मीठा नहीं खाया, मैंने एक हफ्ते बाद वो चीज़ आपके बेटे को समझाई है। तो इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि जो मैं बोल रही हूँ मैं खुद भी करूँ। तो इसलिए अब मैं पक्का अपनी ब्लेसिंग्स लिखूंगी, विशेस लिखूंगी, एंड आप लोग भी अपनी ब्लेसिंग्स लिखिए, विशेस लिखिए, एंड आई गेस 10 पॉइंट्स यहाँ पे कवर हो गए हैं। सो दैट वॉज इट from my side for 10 habits for your 20s। अगर आप ये 10 habits अपनी 20s में फॉलो कर रहे हो तो आई गेस कि आपका 20s काफ़ी अच्छा होगा और आप ऐसे कोई स्ट्रगल नहीं करोगे। मतलब स्ट्रगल इन द सेंस कि आपके माइंड में कुछ ऐसे वो चलता नहीं रहेगा कि कुछ गलत हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं, हमारी लाइफ में क्या हो रहा है, ये वो। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। So bye guys, stay tuned for upcoming videos and don't forget to like, share and subscribe to my channel. Bye guys.